नमस्कार मित्रों, मैं शांतिलाल मेहता, वरिष्ठ नागरिक, उम्र 86 वर्ष। मैं कई बार आप लोगों के बीच में आया हूं और आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कुछ ऐसे मुद्दे जो उदयपुर से संबंधित हैं, उनमें से मुख्य रूप से एक आड़ का मुद्दा भी है। मैं जो लोग 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, मेरी शायद बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने अनुभव किया है। कई बातें मैंने सामने रखी है, लेकिन उन लोगों ने कोई गंभीरता नहीं बढ़ती है। तो मैं खास तौर से जो अभी के नवयुवक हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि वो मेरी बात को गंभीरता से ले, क्योंकि आने वाले समय में जब हम इस दुनिया से विदा ले लेंगे तो कम से कम आप ये समझ तो सकेंगे कि वाकई में कितनी पीड़ा भरी बातें हैं। उदयपुर में कुछ वर्षों से जो स्थितियां बनी हैं वो बहुत ही दयनीय है। उदयपुर में इतने ही काम ऐसे हैं जो बहुत गड़बड़ रूप से हुए हैं, जिसमें जनता का बहुत सारा पैसा बेकार गया है। लेकिन और उसकी कई बार शिकायतें की है राजस्थान सरकार को, सारे अधिकारियों को। बहुत ही ताजुब की बात यह है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो फाइलें यूं क्यों दबा दी गई है और आज दिन तक वो फाइलें दबी पड़ी है। इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसको मैं बाद में जाकर के आपको बताऊंगा जरूर। अभी फिलहाल जो मेन मुद्दा चल रहा है वो आड़ नदी का। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार के अनुसार वो तो है ही है, लेकिन मेरा पूरा बाल्यकाल उदयपुर में ही बीता है। जब हम छोटे थे तब इस आड़ नदी में नहाते थे। तो ये नदी रिकॉर्ड के अनुसार ये नदी का जो पाट है, चौड़े जिसको कहते हैं, 102 मीटर ऐसा बताया गया है। आज की हालत ये है कि ये नदी कहीं आधे स्तर पे नहीं रही है तो कहीं उससे भी कम हो गई है। यानी 102 मीटर से कहीं 35 मीटर, कहीं 40 मीटर, कहीं 45 मीटर है, जिसमें खास तौर से नवरत्न है, ये कृष्णपुरा है, अशोकनगर है। यहाँ आकर के इतनी सिकुड़ गई है कि अभी जो बारिश का पानी आया और सन 2006 में जब बारिश का पानी आया, उससे कई कॉलोनियां तबाह हो गई। अब ये कॉलोनियों में जो बसने वाले लोग हैं, ये अभी उनकी बहुत आवाज सुनी कि प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया, प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली, हमें कोई देखने पढ़ने नहीं आया। मेरा उनसे निवेदन है, वैसे देखना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब संकट आता है तो प्रशासन का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी फर्ज है कि हम अपने भाइयों का संरक्षण करें, अपने भाइयों को सहयोग करें। लेकिन क्या आप लोगों की ये नीयत नहीं थी? क्या आप लोगों की ये भावना नहीं थी कि भाई हम अनाधिकार चेष्टा नहीं करें, अनाधिकार कब्जा नहीं करें? आप नदी के पेटे में बस गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, कहीं दुकानें बना ली, मकान बना लिए और आराम से आप रह रहे हैं। तो ये सारी जमीन आपने आवंटित कराई है या नाजायज कब्जे किए हैं, निश्चित रूप से आपने किसी या तो नेताओं का सहारा लिया है या फिर सरकारी अधिकारियों का सहारा लिया है। तो गलती तो आपने भी की है ना। अब वापस दोष मंड रहे हैं कि हमारी सुध बुध नहीं ली। तो ऐसा करके आपने उदयपुर की जनता के साथ ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ में भी एक जबरदस्त अन्याय किया है। अन्याय शब्द में इस काम में ले रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी को भी तकलीफ पड़ेगी। तो अभी जो स्थिति वर्तमान में चल रही है, मैं चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, केवल कुछ बयान देने से या कुछ लोगों को भ्रमित करने से काम नहीं चलता है। आप में ऐसा, आपके ऊपर ऐसा क्या दबाव है या आप क्यों दबे हुए हैं कि उन अतिक्रमण को आप नहीं हटा पा रहे हैं? क्या अतिक्रमण अभी भी नहीं हट सकते हैं? आप, मुझे जहां तक विदित है कि 2006 के बाद जो भी सरकार थी
उन्होंने कुछ घरों को चिन्हित किए, कुछ कि भाई ये यहाँ तक नाजायज है, वो चिन्ह नहीं हो, यथावत बने रहे। उसके बाद में भी लोग बाग 5 मीटर और आगे बढ़ गए। तो क्या आप लोगों को दिखा नहीं? केवल जनता को भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं। कोई सी भी सरकार हो, मुझे किसी सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है और न कि मुझे उनकी तारीफ करनी है, लेकिन जो भी सरकार रही है तो, और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि विरोधी सरकार, प्रतिपक्ष सरकार और वर्तमान की सरकार के बीच में जो कुछ मतभेद रहा है उनका फायदा दूसरे लोगों ने उठाया, या तो अधिकारी ने उठाया या फिर जो नाजायज कब्जा करने वाले उन्होंने उठाया। स्थिति ये है कि अभी भी इसकी जांच की जाए कि किन्होंने उनको आवंटित किया है, किस अधिकारी ने किया, या किस नेता के शय पे उनको आवंटन किया गया है, रिकॉर्ड ढूंढा जाए। और जिनके पास कागजात नहीं है उनको तत्काल हटाया जाए। इस प्रशासन को इस मामले में क्या डर है? सरकार को इस मामले में क्या डर है? नेताओं को इस मामले में क्या डर है? केवल आप वोट की राजनीति करके और चुप रहना, ये तो बहुत अन्याय है, जानबूझ करके अन्याय है जनता के साथ में। ये मेरा आक्रोश भी है। हालांकि मैं सरकार के कोई विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सरकार की ये बहुत बड़ी दोहरी नीति है कि आप अभी भी उनको तोड़िए, नहीं तो आने वाले समय में, ये तो ठीक है अभी इतना ही पानी आया, हो सकता है कि आने वाले समय में जो 73 में जो बाढ़ आई थी उससे भी अधिक बाढ़ आ जाए, फिर कॉलोनियां डूबेगी, कई लोगों का नुकसान होगा, कई लोग मौत के शिकार होंगे। तब आप क्या करेंगे? देखते रहेंगे ना, और वो यही चलाते रहेंगे, हमारी मदद प्रशासन ने नहीं की, हमारी मदद नेताओं ने नहीं की। तो मैं आज विशेष रूप से कह रहा हूं कि अभी भी आप रिकॉर्ड लें और उनको वहां से हटाएं, उनको दूसरी जगह जमीन अलॉट करें। आप, हम यूं नहीं कह रहे हैं उनकी सुरक्षा नहीं की जाए, उनकी सुरक्षा करें, उनको अच्छा स्थान उपलब्ध कराएं। उनका जो पैसा लगा है वो लगा तो नाजायज लगा तो लगा, लेकिन अगर मान लो जिन्हें पैसा खर्च किया है तो उनको कुछ मुआवजा भी दिया जाए और अच्छी जगह उनको बसाया जाए। तो सोचता हूं कि शायद उदयपुर की लाइफ लाइन ठीक हो जाएगी। अभी मैं कोई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि अभी 2-3 दिन से जब मैं समाचार सुन रहा हूं तो मेरे को आंखों से अभी दिखता नहीं है, लेकिन समाचार सुन रहा हूं कि कई मीडिया वाले अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। उन बातों में भी कोई विशेष महत्व की बात नजर नहीं आती। कहीं बीच में पेड़ों को लेकर के बात चली, कहीं पत्थर लेके बात चली, पत्थरों को बिछाने की बात चली, तो उसमें कहीं हंसी मजाक का माहौल बना दिया है, तो कहीं उस बात को टाल दिया है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। जो भी बात आपको करनी है ठोस रूप से कही ना, आपको किसका डर है कि कब्जे हटाइए, 100% जिन्होंने कब्जे किए हटाइए, नदी को यथावत रखिए, जितनी चौड़ी थी उतनी चौड़ी अगर नहीं हो सकती तो कम से कम 102 मीटर की 80 मीटर तो करो। वैसे तो क्यों नहीं हो सकती है? जब आज उदयपुर की स्थिति हो गई है, हम बोलने के काबिल भी नहीं रहे, पहाड़ कट गए हैं, झीलें पाट दी गई है, अब ये भाव सारा वातावरण तो बिगड़ ही गया ना। तो मेरा निवेदन ये है, आज विशेष रूप से मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि मेरे मन में बहुत बड़ी पीड़ा है। हम लोग तो कल चले जाएंगे और कोई ऐसी खरी बात कहने वाले मिलेंगे नहीं। और यदि आज के समय में ये भी देखा है मैंने, यदि कोई खरा बोलता है तो वो परेशानी में आता है, उनके साथ में कोई परेशानी खड़ी की जाती है। उसकी खैर मैं कोई चिंता नहीं करता हूं, लेकिन मेरा अभी भी वर्तमान सरकार से, निवर्तमान सरकार से, प्रशासन से और सरकारी अधिकारियों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया ये जो नाजायज कब्जे नदी में हुए हैं उनको हटाया जाए और उन लोगों की सुरक्षा की जाए, और जो काम बिगड़ रहे हैं उनको ठीक ढंग से किया जाए। मैं विशेष से थोड़ा परे आकर के दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, जिनके लिए मैंने बहुत कार्रवाई की है, लेकिन या तो किसी बड़े नेताओं का उसमें हाथ है स्पष्ट रूप से, या कहीं पैसे के चलन पे कार्य हुआ है। तो कुछ बातें संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं, वो आपके ध्यान में रहे, और विशेष रूप से नवयुवक जो मेरे पीछे वाली जो पीढ़ी है वो ध्यान रखें और इसकी जांच करें। नंबर 1, उदयपुर में नीमच माता मगरे के नीचे जो रोपवे लगा है
उसकी जमीन SART उदयपुर की ली, जो शिक्षा विभाग की है। 820 स्क्वायर मीटर जमीन जो खरीद ली UIT ने, उसकी जांच की जाए कि उसमें कितनी गड़बड़ी हुई है। ये वहां पे ये बता रहे हैं कि वहां पे झाड़ियां थी, कुछ नहीं था। सन 73 में जब मैं दिवाली में था, उस टाइम में दयाल चंद जी सोनी के निर्देशन में ये एक समिति बनी थी और उस टाइम में ही बाउंड्री वॉल बनी। उस समय में जो पौधे बड़े हुए, पेड़ बड़े हुए, वो अभी तक झाड़ी ही रही। यहाँ पे एक इंचार्ज रहे हैं दिलीप जी टांग ऐसे हॉस्टल में, उन्होंने तो वो कौन सा वरदान वाला जो पेड़ आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिनकी पूजा करते हैं और जो मांगते हैं वो देता है, वो उन्होंने जोड़ा लगाया, बड़ के पेड़ लगाए, वो उनको सबको झाड़ियां बता दी, नंबर 1। दूसरा, SART की हॉस्टल में 8120 स्क्वायर मीटर जमीन लेकर के जो पार्किंग बनाई, जांच की जाए पार्किंग किसके लिए बनाई, पार्किंग किसके लिए बनाई, आम जनता के लिए पार्किंग बनी। तो पार्किंग तो फतसा करके बहुत बड़ी है और अभी तक उस वहां पे कोई गाड़ी पार्किंग नहीं हुई। इसकी जांच की जाए कि पार्किंग पहले बनाई तो क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, किसके हित में बनाई। इसी तरह से आपको और बताता हूँ, शैली की बाड़ी में एक विज्ञान भवन था, कई लोग आते थे जहाँ पे साइंस की बहुत सारी बातें बताते थे और रजिस्टर में बाकायदा साइन करते थे, जिनमें हजारों लोगों ने लाभ लिया। वहां पे उसको तोड़ तड़ा करके बिल्कुल खत्म करके कलांकन केंद्र बनाया, दुनिया भर के पैसे उसमें खर्च किए, आज वो जीरो पे है। जांच की जाए। SART में पार्किंग की और एक कैंटीन बनाने की बात की, वहां पे लाखों रुपए बर्बाद किए और यथावत पड़ी है, एक पैसे की इनकम नहीं हुई है। ऐसे कई एक मुद्दे जो जांच के दायरे में आते हैं। मेरा पीछे वाली पीढ़ी से निवेदन है कि वो UIT से, SART से, कलेक्टर महोदय से इसके लिए पैरवी करें, जांच करें। और मैंने रोपवे का बहुत विरोध किया। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि मैंने एक जनहित में जो काम किया, मेरे ऊपर हाई कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। खैर, कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, 25,000 का जुर्माना एक लगा दिया कि आपने कोर्ट का समय खराब किया। मैंने तो जनता के हित में बात किया है। पहाड़ कट गए, हजारों लाखों जीव जानवर उसमें रहते थे, नीमच माता की पहाड़ी में, वो सब गायब हुए। तो फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जब मेरी बात को सुनी तो उन्होंने वो 25,000 का जो जुर्माना हुआ वो माफ किया। स्थिति ये है कि आज शिकायत करने वाला या कुछ अच्छी बात बोलने वाला ऐसी परेशानी में आ जाता है, आदमी कैसे जिंदा रहेगा। मैं बहुत लंबा आपसे नहीं कह करके इतना ही निवेदन करता हूँ कि मेरी बात पे ध्यान दें, मेरे इस वीडियो का आप अनुमोदन करें। विशेष रूप से मेरा निवेदन है, आप अनुमोदन करें इसका और मेरे इस वीडियो का आप शेयर करें। मैं आने वाले समय में ये विचार कर रहा हूँ कि बार बार वीडियो से नहीं बनते हैं, मैं लाइव आऊँ ताकि आप लोग जो उससे जुड़े हैं वो सीधे ही मुझसे कुछ पूछ सकें और मैं आपको वो बात बता सकूं। उसमें विस्तृत चर्चा होगी, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है वो उजागर आप मुझे बताएंगे तो सुनूंगा और मैंने जो देखी मैं आपको बताऊंगा। तो सोचता हूँ कि लाइव अपन बैठ करके बात करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अच्छी तरह से सुन सके, समझ सके और दूसरे जो नागरिक बंधु हैं वो भी जो अनजान है वो जान सके कि कितना कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलूंगा मैं और मेरा विचार है कि अपन लाइव बात करें ताकि एक दूसरे की पीड़ा को सुन सकें, समझ सकें, आप भी अपनी व्यथा बता सकें। उसके लिए अपन क्या निराकरण कर सकते हैं। तो कई लोग अच्छे अच्छे जुड़ेंगे अपने से, कई कानूनी जुड़ेंगे, नेता लोग जुड़ेंगे, सरकारी अधिकारी जुड़ेंगे, तो उनकी भी अपन कोई राय अगर वो देते हैं, परामर्श, तो हमें बहुत फायदा होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल का आप निश्चित रूप से अनुमोदन करें, इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।